हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर बहुत ही क्रिटिकल एक फॉल्ट रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो इसीलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। ये दोस्तों मार्केट का CRT लोकल किट है और इसका जो प्रॉब्लम है स्टैंड बाई प्रॉब्लम। तो चलिए प्रैक्टिकली स्टैंड बाई प्रॉब्लम का ऊपर आपको ये वीडियो पूरा दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद आपको इसका ऑल वोल्टेज दिखाऊंगा और इसका प्रॉब्लम कहाँ पर है वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सेट का EST प्रॉब्लम था। EST चेंज करने के बाद अचानक ये स्टैंड बाई प्रॉब्लम आ गया। तो मन में लगेगा कि स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और सॉल्व नहीं हो रहा है। तो चलिए पूरा डिटेल्स आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। फर्स्ट आपको दिखाऊंगा इसका EST सप्लाई कितना है, 108 वोल्ट के आसपास, ठीक है। और ये EST बन रहा है कि नहीं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। 180 वोल्ट लाइन का अंदर वोल्टेज कितना है, 108 वोल्ट। तो EST सप्लाई जैसा सेम वोल्ट है, इसका मतलब इसका EST ऑन नहीं है, ठीक है। EST ऑन होने के बाद इसका पास 180 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। तो चलिए अलग अलग आउटपुट वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। जो वर्टिकल सप्लाई और यहाँ से जो ड्राइवर पर सप्लाई जाता है कितना वोल्ट, यहाँ पर 26 वोल्ट, ये वोल्ट ओके है। और ये रेगुलेटर सेक्शन का अंदर जो सप्लाई जाता है ये 11.3, ये वोल्ट ओके है। और साउंड IC पर जो सप्लाई जाता है ये वोल्ट कितना है, ये वोल्ट 16 वोल्ट। मतलब इसका आउटपुट चॉपर का आउटपुट ऑल वोल्टेज ओके है। इसी कंडीशन पर आपको देखना पड़ेगा कि IC का अंदर, जिसका अंदर 88 का IC है, इसका मेन सप्लाई, ठीक है। इसका अंदर इधर से एक नंबर पिन काउंट करेगा तो ये 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, ये 9 नंबर पिन का अंदर 5 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये 9 नंबर पिन का अंदर दोस्तों देखिए 5 वोल्ट प्रेजेंट है। और यह से जो जंपर है, ये जंपर का बाद ये साइड एक पिन रहता है, ये पिन का अंदर IC का अंदर एक सप्लाई आना चाहिए। तो यहाँ पर भी सप्लाई ओके है। तो ये सप्लाई नहीं आएगा तो ये प्रोसेसर IC ऑन नहीं होगा। और उसका बाद मेमोरी का अंदर सप्लाई जाता है, ये लाइन से ही दोस्तों सप्लाई जो मेमोरी IC है, मेमोरी IC का 8 नंबर पिन पर सप्लाई आता है, ठीक है। तो ये सप्लाई ओके है, ठीक है। और उसके बाद इसका SCL SDA ये सब वोल्टेज चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। 4.3 SCL और SDA वोल्टेज, ये देखिए 4.4, ये दोनों वोल्टेज भी यहाँ पर है। तो स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद 8 वोल्ट और 5 वोल्ट अलग सा निकलता है। तो दोस्तों ये 5 वोल्ट अलग है, ये 5 वोल्ट जाता है सेंसर का पिन पर, ठीक है, और IR पिन पर। तो IR पिन पर ये वोल्टेज 5 वोल्ट प्रेजेंट है, तब IR का पैनल बॉटम काम करेगा। और सेंसर का अंदर 5 वोल्ट आना चाहिए, सेंसर का अंदर 5 वोल्ट आएगा तो तब रिमोट काम करेगा। तो ये सेंसर का अंदर जो वोल्टेज ये पोजीशन पर है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए 5 वोल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये स्टैंड बाई से ऑन है कि नहीं है। तो ये जो 64 नंबर 88 IC का, ये 64 नंबर पिन का अंदर जो वोल्टेज 1.1, तो दोस्तों ये 1.1 से 2.5 इसका आसपास वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब ये स्टैंड बाई मोड पर है। तो स्टैंड बाई ऑन करने के बाद रिमोट से हो सकता है, बॉटम स्विच से हो सकता है। स्टैंड बाई ऑन करने के बाद 8 वोल्ट आउटपुट होगा। 8 वोल्ट ये जो जैक पॉइंट है, जो बेस बोर्ड का अंदर RGB सिग्नल जाता है, ठीक है। ये RGB सिग्नल पॉइंट का अंदर 8 वोल्ट, यहाँ पर जैक का अंदर 8 वोल्ट आता है, ये 8 वोल्ट मिसिंग है, ठीक है। और इसका साथ RX तक 5 वोल्ट आउटपुट होगा। जो ट्यूनर का पिन पर जो एक पिन है 5 वोल्ट पिन, यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों 5 वोल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो 5 वोल्ट ये जाता है IC का 36 नंबर और 47 नंबर पिन पर। तो दोस्तों ये वोल्ट भी मिसिंग है, ठीक है। तो जब ये वोल्ट नहीं आएगा, मतलब 8 वोल्ट नहीं आएगा, तो EST ऑन नहीं होगा। तो 8 वोल्ट ऑन होने के लिए ये वोल्ट 0 होना चाहिए स्टैंड बाई ऑन करने के बाद।
तो चलिए मैं बॉटम स्विच, इसका सेंसर कनेक्शन नहीं है, बॉटम स्विच दबा के मैं ये साइड भी दबाता हूँ और ये साइड भी दबाता हूँ। कुछ भी बॉटम दबाने के बाद भी ये स्टैंड बाई वोल्टेज 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, 1.2 वोल्ट ही है। तो ये वोल्ट नहीं 0 होगा तो क्या होगा कि ये जो स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर मैं एक बार स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर, तो दोस्तों ये 1815 ये जो ट्रांजिस्टर है ये मैं चेंज करके देखा, क्योंकि मन में लग रहा है कि इसका मिडिल पिन का अंदर जो सप्लाई आता है ये सप्लाई 0 है, कुछ भी सप्लाई नहीं है, ठीक है। और ये जो साइड पिन है ये पिन का अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। बट दोस्तों इसका पहले ये जो पिन है इसका अंदर एक सिग्नल आता है, ये पिन से जो स्टैंड बाई सिग्नल बीच में एक डायोड देखा जाता है, तो यहाँ पर एक डायोड है 4148, तो इसका अंदर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। और इसका पहले जो वोल्टेज है ये दोस्तों 1.2 वोल्ट है, ठीक है। तो ये 1.2 वोल्ट ये 64 नंबर स्टैंड बाई पिन से निकलता है। तो इसी कंडीशन पर तो आपको स्टैंड बाई सिग्नल जब रिलीज होगा तो इसका अंदर दोनों ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा, जो 5 वोल्ट के लिए और एक 8 वोल्ट के लिए सप्लाई आउटपुट देता है, जो 8 वोल्ट यहाँ पर आता है और 5 वोल्ट यहाँ पर आता है। स्टैंड बाई ऑन होने के बाद यहाँ पर भी 8 वोल्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी 8 वोल्ट नहीं है और यहाँ पर भी 5 वोल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों 5 वोल्ट 8 वोल्ट तब आउटपुट होगा, ये ट्रांजिस्टर का अंदर सप्लाई आना चाहिए। तो इसका मिडिल पिन पर एक सप्लाई है जो दोस्तों 8 वोल्ट ये ओके है, ठीक है। और ये 5 वोल्ट होगा तो इसका अंदर 5 वोल्ट सप्लाई आना चाहिए, यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये जो 8 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है इसका मिडिल पिन का अंदर वोल्टेज सप्लाई आ रहा है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। इसका मिडिल पिन पर सप्लाई 11.4 वोल्ट आ रहा है और इसका आउटपुट पर 8 वोल्ट नहीं है। तो ये साइड भी आपको वोल्टेज एक बार चेक करके देखना पड़ेगा, ये साइड भी वोल्टेज नहीं है, इसी का बजाय यहाँ से वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर वोल्टेज कहाँ से आता है, यहाँ पर वोल्टेज दोस्तों मिडिल में एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है 3.3 के का, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस जो है 3.3 के का रेजिस्टेंस है, ये 3.3 के रेजिस्टेंस का पहले यहाँ पर जो पॉइंट है 26 वोल्ट है, ठीक है, ये 26 वोल्ट, ये 26 वोल्ट जो वर्टिकल सप्लाई और डाइवर्स सप्लाई ये पॉइंट से आउटपुट होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट का अंदर वोल्टेज है मौजूद है। तो इसका मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है ये ओपन हो सकता है, ठीक है, नहीं तो हाई हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए ये रेजिस्टेंस को एक बार ज़रूर ओपन करके देखना पड़ेगा। बट दोस्तों मैं चेक करके देखा कि ये रेजिस्टेंस ओके है। तो जब ये रेजिस्टेंस ओके होगा, आपको बताना चाहता हूँ मैं सप्लाई ऑफ करके कि ये रेजिस्टेंस अधिक टाइम ओपन हो जाता है, ओपन होने का बजाय सब कुछ सर्किट ओके भी देखने को मिलेगा, बट इसका 5 वोल्ट 8 वोल्ट आउटपुट नहीं देगा। तो ये रेजिस्टेंस मैं चेक किया 3.3 के का रेजिस्टेंस ओके है। और ये लाइन का अंदर एक 8 वोल्ट जेनर डायोड है जो नेगेटिव का साथ, कभी कभी ये 8 वोल्ट जेनर डायोड शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट होने का बजाय ये वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो दोस्तों इसका 8.2 वोल्ट का जेनर डायोड ओके है, ठीक है। तो ये जो 8.2 वोल्ट का जेनर डायोड यहाँ पर कनेक्शन है, इसीलिए ये ट्रांजिस्टर से दोस्तों आउटपुट 8 वोल्ट देगा, ठीक है। तो आउटपुट नहीं है, इनपुट वोल्टेज भी नहीं है। तो आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ से जो 8 वोल्ट का जेनर डायोड है ये लाइन से ही एक रेजिस्टेंस 100 ओम्स का एक रेजिस्टेंस इधर है, ये 100 ओम्स रेजिस्टेंस से एक सप्लाई चला गया। ये जो ट्रांजिस्टर है ये स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर, इसका मिडिल पिन का अंदर, तो यहाँ पर भी वोल्टेज आना चाहिए, तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं है। तो इसीलिए मैं जब ये स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर को ओपन किया, ओपन करने के बाद इसका अंदर वोल्टेज आ गया और यहाँ पर भी 8 वोल्ट आउटपुट होने लग रहा है, ठीक है। तो आपको मन में लगेगा कि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, बट ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं है। तभी मैं ये ट्रांजिस्टर को चेंज किया, चेंज करने के बाद तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी भी इसका जो टांग है ये मैं काटा नहीं हूँ, ठीक है, अभी काटूँगा। तो चेंज करने के बाद भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है।
क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है उसका बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए दोबारा मैं सप्लाई दे देता हूँ। दोबारा मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद फर्स्ट आपको देखूँगा EST सप्लाई, क्योंकि सेट का अंदर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं ये आपको दिखाना पड़ेगा, इसलिए। तो चलिए अभी देखिए इसका अंदर जो क्रिस्टल है, ठीक है, ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल का अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ये 0 वोल्ट है। तो दोस्तों क्रिस्टल का ऊपर पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, तो ये 0 है। तो ये दोस्तों 0 क्यों है, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसका मतलब ये IC भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसका पहले आपको ये वोल्टेज आपको चेक करके देखूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये जो 8 वोल्ट जनरेटर डायोड है और 8 वोल्ट का जो ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर जो वोल्टेज मिसिंग है, ठीक है, ये आपको एक बार कंफर्म करके दिखाता हूँ कि ये जो स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन ओपन करके, चलिए मैं ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली ये जो स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर इसको मैं ओपन ही कर दिया, ठीक है, यहाँ पर। तो ओपन करने के बाद चलिए सिम्टम को देखिए, मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद ये जो स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर है इसका अंदर वोल्टेज आ गया 8.6 वोल्ट, ठीक है। और ये जो ट्रांजिस्टर 8 वोल्ट ट्रांजिस्टर, इसका अंदर वोल्टेज मिसिंग था, ये साइड सप्लाई, यहाँ पर वोल्टेज देखिए 8.7 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये 8 वोल्ट क्यों है कि इसका अंदर 8 वोल्ट एक जनरेटर डायोड है 8.2 वोल्ट नेगेटिव का साथ, और ये जो रेजिस्टेंस है इसका पहले जो वोल्टेज जो वर्टिकल सप्लाई से आता है, जो मेन सप्लाई 25 वोल्ट यहाँ से, ठीक है। तो ये बीच में रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का अंदर 8 वोल्ट आ गया। जब इसका अंदर 8 वोल्ट आएगा तो इसका आउटपुट 8 वोल्ट ये देना चाहिए, ठीक है। अब देख सकते हैं इसका आउटपुट 8 वोल्ट, ये भी परफेक्ट है। और इसी का साथ इसका 5 वोल्ट यहाँ पर भी आना चाहिए, क्योंकि इसका अंदर 5 वोल्ट का जनरेटर डायोड है, तो यहाँ पर भी 5.78 वोल्ट है, और यहाँ पर दोस्तों जरूर 5 वोल्ट आउटपुट देगा, ठीक है। ये देखिए 5 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, और 8 वोल्ट दोस्तों यहाँ पर भी आउटपुट, यहाँ पर भी 8 वोल्ट आना चाहिए, जो बेस बोर्ड का अंदर जाता है, यहाँ पर भी 8 वोल्ट है। इसी का साथ 17 नंबर पिन का अंदर वो 8 वोल्ट जब आएगा तब ये H आउट सिग्नल आउटपुट होगा, और डाइवर्ट ट्रांजिस्टर का पास एक सिग्नल आएगा, डाइवर्ट ट्रांजिस्टर स्विचिंग होगा, और उसके बाद ये डाइवर्ट कॉइल से जो सिग्नल आउटपुट ट्रांजिस्टर का पास आएगा, आउटपुट ट्रांजिस्टर का पास आने के बाद EST ऑन होगा। बट दोस्तों स्क्रीन का अंदर लाइट नहीं है, तब भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि EST सप्लाई ओके है, ठीक है, और 180 वोल्ट अभी नहीं बन रहा है। तो ये क्यों फॉल्ट है, तो अभी एक बार देखना पड़ेगा कि ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल का अंदर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। क्रिस्टल का अंदर भी सप्लाई नहीं है, क्यों नहीं है, क्रिस्टल का ऊपर पिन का अंदर सप्लाई नहीं है। तो इसलिए सोचा कि इसका ये जो IC है, IC को एक बार अच्छा करके देखना पड़ेगा। इसका इनपुट सप्लाई सब कुछ वोल्टेज ओके है, तब भी आपको ये वोल्टेज चेक करने के बाद पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद दोबारा ये स्टैंड बाई 18-15 ट्रांजिस्टर मैं लगाऊंगा। लगाने के बाद तो चलिए उसका पहले एक बार आपको IC दिखाना चाहता हूँ, इसका अंदर कौन सा IC है। दोस्तों इसका अंदर जो IC है ये स्टिकर है और नंबर क्लियर नहीं है। बट दोस्तों मैं आपको बात है कि EST चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम हो गया, और ये IC को जब मैं अच्छा करके देखा, अच्छा करके देखने के बाद जब मैं सोचा कि IC को मैं चेंज करूँगा, तो देखिए अभी खुद ही देखिए ये बेस बोर्ड का अंदर ये IC इसी तरह है, ठीक है, मतलब ये IC बेस से बाहर निकल गया। ये IC को एक बार अच्छा करके लगा के देखना पड़ेगा, नहीं तो IC को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं IC को अच्छा करके बैठाऊँगा। तो दोस्तों ये IC को मैं चेंज नहीं किया, ये IC को मैं अच्छा करके मैं इस तरह बेस का अंदर बैठाया, ठीक है। बैठने के बाद ये ट्रांजिस्टर को मैं जो ओपन किया था, स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर में लगा दिया, और आपका सामने एक बार सप्लाई दे के देखूँगा क्या रिजल्ट आता है। मैं सप्लाई दे दिया और स्क्रीन का अंदर देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों लाइट बिल्कुल ओके आ गया। तो वोल्टेज के बारे में जो आपको बात है, अभी एक बार वोल्टेज टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल का पास वोल्टेज ये नीचे पर देखिए 2.3 वोल्ट आ रहा है, और ऊपर पोजीशन आप टच मत कीजिए,
क्योंकि ऊपर पोजीशन टच करने के बाद जो इसका ऑसिलेशन, जो एच आउट सिग्नल का ऑसिलेशन हाई आउटपुट देगा और उसी के बजाय आप आउटपुट ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। और ये जो 8 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है, देखिए इसका इनपुट वोल्टेज कितना है, ये देखिए 8.8 का आसपास है और इसका आउटपुट वोल्टेज कितना है, ये देखिए 8 वोल्ट है, ठीक है। और 5 वोल्ट का आउटपुट वोल्टेज भी 5 वोल्ट ये प्रॉपर है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो 8 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पर भी 8 वोल्ट ओके है, ठीक है। और इस टीवी तो चालू हो गया, अब देख सकते हो, ठीक है। ये लोगो चल रहा है। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो गया। मैं मॉर्निंग में आके इसको मैं बहुत ढूंढा, ये रेगुलेटर सेक्शन को भी चेक किया, चेक करने के बाद कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद ये पीसीबी को मैं छोड़ के चला गया था। तो ये शाम ये समय पर आके मैं जब अच्छा करके देखा कि ये आईसी का इसी तरह प्रॉब्लम मिला, जो मैं आपका साथ शेयर किया, ठीक है दोस्तों। तो कभी कभी इसी तरह छोटा सा प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो सकता है, बट जिस टाइम आपका दिमाग में कुछ भी नहीं चलेगा, आप काम को छोड़ के चले जाइए और बाद में आप आके दोबारा वो पीसीबी को देखिए, तो दोस्तों वो पीसीबी ज़रूर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए। और ये जो रेगुलेटर सेक्शन है, पूरा रेगुलेटर सेक्शन के ऊपर डिटेल्स, ऑल पार्ट्स, ऑल पॉइंट पर वोल्टेज कहाँ पर कितना मिलना चाहिए, सब कुछ का ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाया, एक नहीं 2-3 डिटेल वीडियो बनाया ब्लॉक डायग्राम का साथ, ठीक है। तो वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताएं, मैं आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।